शाहरुख शाहनूर साहब, क्या हाल हैं आपके? कैसे हो? खैरियत सब है? हाँ। और रफ़ीक उस्ताद साहब कैसे हो? हम्म, रफ़ीक उस्ताद जी। ये क्यों लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं आपके लिए? नहीं, मुझे आज ये बताना है यार कि जलन हसद जो है वो क्या है, ये तो पता ही होगा लोगों को जलन हसद क्या है, लेकिन इसका खुल के सही तरह नहीं पता हम्म, लोगों को। तो जलन हसद देखो, ये तो पता ही होगा क्या होती है, लेकिन ये कब होती है, क्यों, कब होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, हम्म, ये शायद गौर नहीं करा लोगों ने। ये नहीं पूछा, लोगों ने गौर नहीं किया इस बात पे कि ये कब होनी चाहिए, क्यों होती है। ये भाई जब होनी चाहिए, ये तो पता है सबको कि क्या होती है जलन हसद। जलन हसद क्या होती है तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कब हो तो समझ में आता है कि हाँ यार सही है जलन हसद। कब हो, किस मौके पर हो, क्यों हो, तो समझ में आता है। भाई देखो, जलन हसद जब हो, जब आपको कोई काम मिल रहा हो और मैं कूद जाऊं बीच में और मैं बोलूं उसको, ऑर्गेनाइजर को, कि यार इसको हटाओ और मुझे रख लो। अच्छा। इसको हटाओ और मुझे रख लो। उससे काम छीन के मैं ले लूं, तो फिर राइट है उसका जलन हसद करने का मेरे से। सही बात है ना, कि यार वो ये बोलेगा कि यार इसने, मेरे को काम मिल रहा था, इसने मुझे हटा के और छीन लिया काम मेरे से। ये भी शो बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे सड़क चाप फंक्शन हो या फिर बड़े प्रोग्राम हो या ड्रामा लाइन हो, ये भी होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर समझ में आती है हाँ यार ये इसमें तो जल रहा है, सही है इसका जलना असर करना। अब किसी का कोई वास्ता ही नहीं है एक बंदे से, मिसाल के तौर पे मेरे से, मैं अपना अलग जा रहा हूँ प्रोग्राम करने, मैं अपना अलग काम कर रहा हूँ, वो अपना अलग जा रहा है, अलग काम कर रहा है, तो वो काहे को मेरे से जल रहा है भाई, मेरे से काहे की जलन हसद कर रहा है। कोई पूछना है मेरे को, ये बताओ, कोई टैलेंट होगा, फनकारो, बिजनेस वालों, बताओ मेरे को। कोई टैलेंट होगा आपके अंदर जिसकी वजह से वो नहीं, जल रहा मेरा है। टैलेंट मेरे लिए है ना यार, मेरी काबिलियत है वो, मेरी खूबियाँ हैं। उसको काहे की जलन हो रही है, उसके बाप का माल छीन के मैं बैठा हूँ, उसका कुछ लेके खा के बैठा हूँ मैं। तो भाई मेरे इस फील्ड तो के उससे वो अंदर जल रहा यही सब कर होता रहा है। है, इस फील्ड में यही है कि लोग एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो समझते हैं मैं ही खूबसूरत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए लोग जेलिस हो रहे हैं। और जो बुरे कमेंट करेंगे या उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, यानी वो जेलिसी का शिकार है। ये हाँ, चीज़ है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जेलसी जब हो ना, जब मैं उससे काम छीन के उसको हटा के और मैं आ जाऊँ। अब मैं तो अपना अलग जा रहा हूँ, वो अपना अलग कर रहा है, फिर मेरे से कहेगी जलन असर, यार उसके बाप का माल खा के लेके बैठा हूँ मैं, कुछ दबा के बैठा हूँ उसका है, या कुछ मैंने कुछ दबाया उसका, या कुछ लिया है खाया है, या उससे काम छीन के मैंने पकड़ा है काम, तो समझ में आया ना जलन असर। सही बात है। अच्छा, आदमी सालों साल लगा रहे इसमें, ये भी होता है, सालों साल इसमें आदमी लगा रहे मेहनत करता रहे और इतनी रगड़ दे अपने आप को, उसके बाद उसको सुनने को मिलता है कि जी तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं। तो फिर मिर्ची नहीं लगेंगी आदमी को? लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, 100% लगेगी। इसीलिए लोग अपने, मैंने पहले वाले पार्ट 1 में मैंने यही बोला था अपने इंटरव्यू के पार्ट 1 में कि भाई इसीलिए लोग अपनी औलादों को मना करते हैं कि बेटा इस कंजर खाने में नहीं जाना। ये नाच गाना बजाना और म्यूज़िक फील्ड और ड्रामा फील्ड, फिल्म लाइन, ये सब बेकार है। अभी तुम किसी से पूछो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, फालतू काम कहते हैं, बेकार काम कहते हैं इसको लोग। अभी किसी से तो मैं यकीन नहीं आ रहा, आप लोग पूछ के देख लेना, किसी से खटखटा के पूछो आप ज़रा कि भाई आप अपने बेटे को आप अदाकार या गुलकार बनाओगे, तो वो कहेगा भाई क्या पागल हो गया है क्या, अदाकार गुलकार बनाऊंगा, ये कोई काम है? 2 कौड़ी का काम है, गिरा हुआ काम है, घटिया काम है, इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है, कुछ नहीं है। वो बोलते हैं, सारे के सारे ऐसे बोलते हैं। तो फिर ये शो बिजनेस वाले इसको क्यों ऊंचा समझते हैं, इसको क्यों बढ़ चढ़ के काम समझते हैं? जब सारी दुनिया तो पूछ लो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ खटखटा के बोलो जरा लोगों से। नहीं तो दुनिया की बात क्या करो, कुरान कह रहा है ये तो मना है नाच गाना। अभी ये बात करो पहले दुनियावी तरीके से कि लोग क्या बोलते हैं इस काम को, 2 कौड़ी का गिरा हुआ घटिया काम समझते हैं, इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई कमाई नहीं है। नहीं, इसके पीछे तो अगर बैक सपोर्ट है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। तो इसी वजह से लोग इसको बोलते हैं कि ये कंजर खाना है,
बगैरती खाना है, बेकार है ये काम, और इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है, कुछ नहीं मिलता, इसमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। यही मैंने पार्ट 1 में बोला था, इसे जता रहा हूँ कि ये सुनने को मिलता है। अब वो बहुत ये जो है शो बिजनेस वाले, ये साले मेरी तारीफें कर रहे होते हैं, पब्लिक भी मेरी तारीफ करती है, ऐसी बात नहीं है, जो मेरे जानने वाली पब्लिक है, मिलने वाली। अब वो मेरी तारीफें करते हैं, तारीफें करने के बाद मेरे सामने आते हैं तो मुंह में उनके जो है कैंसर हो जाता है, कैंसर, बवासीर वाला कैंसर हो जाता है तारीफ करने में उनकी फटती है कि इसके सामने तारीफ नहीं करो, उसको पता चल जाएगा। अबे तो मुझे तो पता है भाई, ये मैंने पार्ट 1 में ये सब बातें बोली थी, फिर बोल रहा हूँ पार्ट 5 में बोल रहा हूँ ये बातें, कि मुझे तो पता है ना भाई, हर बंदे को पता होता है कि वो कितनी उसमें काबिलियत है, क्या उसमें खूबियाँ हैं, उसको पता होता है। जब आदमी को खुद पता नहीं होगा तो फिर वो क्या घंटा करके दिखाएगा दुनिया को? सबसे पहले तो वो खुद अपने आप को जज करेगा। जो टैलेंटेड काबिल आदमी होगा वो सबसे पहले खुद देखेगा अपनी खूबी, वो जज करेगा, हाँ मेरे में है खूबी, तो फिर वो दूसरों को दिखाने के लिए फिर निकलेगा। सही बात है। अब जब आदमी को खुद पे ही अपना भरोसा नहीं है, वो खुद को पता ही नहीं है, तो फिर वो बेवकूफ़ है। वो आदमी जिसको अपनी काबिलियत का नहीं पता, अपना खूबियों का नहीं पता, वो बेवकूफ़ है। फिर वो क्या दुनिया को मनवाएगा तो वो उसको पहले खुद अपने में पता होगा कि मेरे में क्या खूबियाँ हैं, क्या टैलेंटेड हूँ, क्या हूँ मैं, क्या नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता, क्या करके दिखा सकता हूँ, उसको खुद पता होगा, तो वो साला दूसरों को फिर करके दिखाएगा, मनवाएगा। सही बात। अब मेरे को पता है, अब मेरे को ज़रूरत थोड़ी है यार 4 लोगों से तारीफ सुन के मैं क्या खुश हो जाऊँगा? मैं तो सुनता ही आ रहा हूँ, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, 15 साल की उम्र से मैं अपनी तारीफ़ें और नाम शोहरत सुनता आ रहा हूँ अपना। वो मेरा नाम शोहरत बार बार मैं बोलता हूँ, समझ में नहीं आता होगा आपको किस बात पे बोलता है नाम शोहरत। वो बात जो है कुछ और है, वो गाने वाने की वजह से नहीं है मेरा नाम शोहरत, वो किसी और वजह से है, और वो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने जानने वाले हैं, मेरे मिलने वाले हैं पुराने, चाहे वो मेरे मोहल्ले के हो, दूर दूर के हो, मेरे सारे मिलने वाले हैं, वो उन सबको पता है शाहरुख किस खान, वजह से मेरा नाम शोहरत है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बोलते हैं, अल्लाह की कसम। हाँ, शाहरुख खान, गुलकार गाने वाने में तो खैर नहीं है इतना ज़्यादा मेरा नाम शोहरत। शाहरुख। तो ये बात है। तो अब ये मैं थोड़ी खुश होता हूँ यार, मुझे ज़रूरत थोड़ी है कि मैं 4 लाइनें तुम्हारे से तारीफ की सुन लूँगा तो तुम लोग क्या मुझे दौलत दे दोगे, जायदाद दे दोगे? अगर मैं 4 तारीफें मेरी कर दोगे, आइयो एक दो बंदे वो शील्ड करो, शील्ड, डरो नहीं, वो डरो क्या, जलो नहीं, शील्ड करो सबको। दो चल के हसद करके मेरे से ये बोल रहे हैं वो 2 बंदे, तुम तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। अबे कैसे कुछ नहीं हो, कैसे कुछ नहीं हो भाई? मुझे पता है मैं बहुत कुछ हूँ। अभी आप ये इंटरव्यू अपलोड करो और उनको भेजो और जाके दिखाओ उनको कि मैं क्या हूँ, और उनको कमेंट्स मिलेंगे, लाइक नज़र आएंगे, लोग नज़र आएंगे, तो पता पड़ जाएगा कि क्या चीज़ है। समझ में आ रहे हो? देखो भाई, वो मुझे कैसे, वो सामने मेरी तारीफ नहीं कर रहे क्या जी, उसको पता चल जाएगा, और मुझे ये जाहिर कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो। अबे कैसे कुछ नहीं हो, मैं बहुत कुछ हूँ। हाँ। जब मैं अपने आप को समझूंगा, जब तो मैं कुछ हूँ, तो मैं कुछ दुनिया को करके दिखाऊंगा ना कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। जब मेरे अंदर जब तो कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत आएगी दिखाने की अपनी खूबियाँ। जब मैं ये सोच लूँगा कि मैं कुछ नहीं हूँ और मैं यूँ बैठ जाऊँगा भीगी बिल्ली बन के, तो फिर मैं क्या दिखाऊँगा दुनिया को? क्या दिखाऊँगा फिर मैं? भीगी बिल्ली क्या दिखाओगे? भीगी बिल्ली दिखाओगे? मुझे तो पता है ना मेरा भाई, मेरे में क्या है खूबियाँ, कितनी खूबियाँ, सब मुझे पता है। मुझे 4 लोगों की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं है। वो सोचते हैं कि हम सामने बैठ के तारीफ नहीं करें, हरामी के बच्चे पीछे जाके तारीफें कर रहे होते हैं मेरी, फिर वो हक मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं मेरा। और मैंने बताया था कि किस तरह ये जो है फ्री में बुलाने की करते हैं, प्रोग्रामों में फ्री में बुलाना चाहते हैं और पैसे नहीं देते हैं, और चाहते हैं 1000 रुपये देने की औकात नहीं है, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, 1000 रुपये देने की किसी फंक्शन वाले की, प्रोग्राम वाले की बुला के गवा के 1000 रुपये देने की औकात नहीं है। और बातें ऐसी करते हैं बड़ी बड़ी, और कि जैसे बहुत कुछ मेरे लिए किया है, बड़ा मुझे पैसा दे दिया, बड़े मुझे बुला के बड़ा वो मेरे को जो है वो करवा लिया, कैश करवा लिया मेरे फंड को। करा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कीचड़ उछाल लो, खाली पीली की जो है बदनाम कर लो इसको। ऐसे खबीस लोग हैं, जब तो पीछे हैं ये मरते हैं, इनको पता भी नहीं चलता। कितने सारे अभी मर गए इस लाइन की, शो बिजनेस के कितने लोग मरे हैं मुझे पता है, औरों को भी पता है कैसे मर गए, ठक करके चले गए। ये भी चले जाएंगे ऐसे ही, पता भी नहीं चलेगा इनका। सड़क छाप जो है ये फंक्शन वाले, प्रोग्राम वाले, पता भी नहीं चलेगा इनकी मैयतों का, हक मारते ऐसे ही। बात हो रहा है इन पे। आप दिल छोटा नहीं करें, आखिरी कुछ अल्फाज बोलना चाहें तो बता दें। तो मैंने ये बोला कि तुम मेरे को 1-2 बंदे जो जल के मुझे बोल रहे थे हसद करके कि तुम कुछ नहीं हो। अबे कैसे कुछ नहीं हो, मेरे तो खून में आग लग गई। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम कुछ नहीं हो, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? हाँ। कैसे कुछ नहीं है यार, हर इंसान में खूबियाँ होती हैं, काबिलियत होती है।
ऐसे कैसे तुम किसी को बोल रहे हो कि कुछ नहीं है कुछ नहीं हो, तो मैं तुम्हारे हर- बोलने से क्या मुझे पता नहीं हर चलेगा? सांस में चांस है। तुम्हारे बोलने से क्या मुझे को पता नहीं चलेगा? नहीं, उनको बोलो या हर। अगर तुम मुझे बोल दोगे कि हाँ मैं बहुत कुछ हूँ, तो तुम क्या मुझे पैसा दे दोगे? नहीं, कुछ मिल जाएगा मुझे? नहीं ना। सिर्फ दिल ही बड़ा होगा ना, सिर्फ खुशी होगी ना बस। यानी तुम खुशी भी नहीं दे सकते 4 लाइनें बोल के तारीफ की। इतना जलन हसद है दिल में, इतनी कपट भरी हुई है तुम्हारे लिए। गलत। बस तुम लोगों को तो एक ही काम है, बस जो पैसे वाला सिफारिश वाला उनको ले आओ या औरतों को ले आओ, या औरतों को जो है प्रोग्राम में बैठा के जो है बस उनको गवा दो किसी उस चक्कर में है। तो भाई जाके चकले में बैठ जाओ ना, जाके कोठे में बैठ जाओ, भड़वे बन जाओ दल्ले। अब प्रोग्राम तो तुम्हारे रहे नहीं, अब वहीं जाओ तबला बजाओ उधर ही बैठ के, धा धिना दिन धा धिना दिन धन करो जाके चकले पे। ये हो गई अब तुम्हारी औकात, ये वैसी मेरी हाई लगी। कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वजह से अजाब आया है ये प्रोग्रामों पे। दिल दुखा है आपका। इतनी दफा मैं बोल चुका हूँ दिल दुखा है आपका। भाई मेरे तो ये यार खून में आग लग गई कि एक दो बंदे, 2-3 बंदे जल के ये बोल रहे हैं कि जी तुम कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो। तो मैंने उसको सुनाई करी करी, मैंने कहा मर्द का बच्चा है तो सामने बैठ के बात कर, मेरे कैसे कुछ नहीं हूँ मैं? गलत बात है, किसी को डिग्रेड करना अच्छी बात नहीं है। अरे हूँ ना, हम्म, काबिलियत है ना, खूबियाँ है ना, कोई तो दिखा के आया हूँ, अभी क्या करके आया हूँ। बस सही है। आप अब मानो नहीं मानो, मेरे आप घंटे से मैंने तो अपनी- सबूत बना के डाल दिए, आप- ड्रामे भी और गाने भी। आप अपनी मिशन को जारी रखो। कोई बोल रहा है तो बोलने दो। कुत्ते भौंकते हैं तो कोई रास्ता नहीं बदल लेता है, वो रास्ते से वहाँ से ही निकल जाता है। करना कराना कुछ भी नहीं है, खाली पीली की बातें मटकवा लो बस इनसे। सही बात है, ये गलत बात है। चलो 5 तो हो गया, 6 की तो तैयारी भाई करो। जलन असद में ये बता रहा था कि जलन असद ये होती है कि मैं कोई किसी से काम छीन के उससे पकड़ लूँ और खुद पकड़ लूँ, खुद करने लग जाऊँ, तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई मैंने जो है इस तरह छीन लिया तो ही जल रहा है। अब मैं अलग काम करो तो अलग काम करो, सालों तुम लोग काहे कि मेरी तो जलन असद है भाई। अभी मेरी असली जिंदगी तो देखी नहीं, जिस वजह से मेरा नाम शोहरत है। हर जगह मेरी वाह वाह होती है, हर जगह बिठाते हैं, वाह वाह आओ बैठो ये वो तो पता ही नहीं है इनको सड़क से फंक्शन वालों को। उनको पता चल गया पेशाब निकल जाएगा इनके, अल्लाह की कसम। ऐसे खबीस लोग हैं सारे के सारे। चलें, छोड़े बात को मुख्तसर करें, ताकि पार्ट 5 है, पार्ट 6 की भी तैयारी करनी है। ये मैसेज बहुत है, तो इसको आज के लिए अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अगर कुछ कहना है तो 2 लाइनें बोल दो। नहीं बोल दिया, क्या बोल सकता हूँ यार, बोलने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा सच्चा आईना तो दिखा दूं भाई। बोलने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा सच्चा आईना तो दिखा दूं कि भाई ये बदकार लोग हैं सारे। सही है। जब ये फंक्शन की रोटी खाने को तरस रहे हैं, कितनी दफा बोल चुका हूँ। चलें, अल्लाह हाफिज़ तो करें। ये था मेरा पार्ट 5। तो अनकरीब- उम्मीद है आपको ये अनकरीब- समझ में आएंगी, हाँ। उम्मीद है बातें समझ में आएंगी। नहीं आए 2 दफा सुनो, 3 दफा सुनो, 4 दफा सुनो, लेकिन समझो मेरा भाई बातों को। चलो 5-6 की भी तैयारी करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।